पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान बताया गया कि जिस तरीके से अगर बात करें तो पिछले दिनों इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के घरों का घेराव किया। उसके बाद अगर बात की जाए तो इन्हें चीफ सेक्रेटरी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द इनकी सभी मांगों पर अमल किया जाएगा, परंतु अब 1 महीने के समय के बीत जाने के बाद भी कोई कदम उठाया नहीं गया है, जिसको लेकर इन्होंने साफ किया कि आगामी 18 अप्रैल को ये लोग उपराज्यपाल के आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि उनका ये साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये अपने विरोध प्रदर्शनों को जारी रखेंगे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद आज कश्मीर में एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान बताया गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर के कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिनमें एयर कनेक्टिविटी, बिजनेस और जो पिछले कुछ सालों में नुकसान हुआ है उस पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी बताया गया कि इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा ये आश्वासन मिला है और अब इन्हें ये उम्मीद जगी है कि प्रधानमंत्री जल्द ही इस तरफ कोई अहम कदम लेंगे। प्रेस क्लब जम्मू की नई टीम के लिए आज सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। टीम के 4 पद अधिकारियों एवं 7 सदस्यीय कार्यकारी कमेटी के लिए शाम 5 बजे तक ये मतदान हुआ और अगर बात देखी जाए तो 6 बजे से मतगणना शुरू होगी। ऐसी उम्मीद है कि देर शाम विजेताओं के नाम भी घोषित हो जाएंगे। प्रेस क्लब जम्मू के ये चुनाव 7 साल के बाद कराए जा रहे हैं। क्लब संविधान के अनुसार टीम का चयन 2 साल के लिए होता है और हर 2 साल बाद चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन इस बार ये चुनाव 7 साल बाद होने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका देते हुए उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एम.के. योगी ने आज जम्मू कश्मीर में जमीनी कार्यकर्ताओं के काम को मान्यता न देने के पार्टी नेतृत्व की कथित विफलता के विरोध में इस्तीफा दे दिया। सांसदों सहित दर्जनों शीर्ष नेताओं ने पिछले 6 महीने में विभिन्न मुद्दों पर पार्टी छोड़ दी है। योगी ने जहां संवाददाताओं से कहा, मैं अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पद से और पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उनका कहना है कि अगर देखा जाए तो पार्टी में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बजाय जो है अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है। परिसीमन का अंतिम चरण आते ही आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया, सांबा के पूर्व विधायक जशपाल कुंडल और जम्मू जिला विकास परिषद के सदस्य तरनजीत सिंह टोनी आज आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। ये नेता अपने समर्थकों और पंचायत सदस्यों के साथ वीरवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। आप में शामिल होने से पूर्व ये नेता नई दिल्ली में ही पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर धर्म ट्रस्ट की तरफ से आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान जो है रामनवमी के पर्व पर होने वाली यात्रा के बारे में जानकारी साझा की गई। इस दौरान अगर बात करें तो ट्रस्ट के प्रधान जो है वो मौजूद रहे और उनके द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों जिस तरीके से ट्रस्ट के अंदर कुछ अनबन चल रही थी या जिस तरीके से ट्रस्ट के काम करने वाले लोग जो है हड़ताल पर थे, अब वे सब मुद्दे भी सुलझ गए हैं और उन्होंने उम्मीद जगाई है कि लोग जो हैं इस बार रामनवमी के पर्व में बढ़ चढ़कर सहयोग देंगे। बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिवस को लेकर जो है आज एक प्रेस वार्ता की गई। ये प्रेस वार्ता जो है बी.आर. अम्बेडकर कमेटी की तरफ से की गई। इस दौरान बताया गया कि आगामी 14 तारीख को जो है एक बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस बाइक रैली का आयोजन जो है बाबा अम्बेडकर की कही हुई बातों को लोगों तक पहुंचाना है और साथ ही साथ लोगों को उनके मूल अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि 10 अप्रैल से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए कोरोना वायरस टीके की एहतियातन खुराक निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों की आयु 18 साल से अधिक है और जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगे 9 महीने हो चुके हैं, वे निजी टीका केंद्रों पर एहतियातन खुराक के पात्र होंगे। कोरोना संक्रमण का फिलहाल कोई अंत नहीं दिख रहा है। नया वेरिएंट सामने आने के साथ ही कोरोना ने दुनिया के अन्य छोटे देशों में तबाही मचाई है। ये शुरुआत 3 लहर में से कम प्रभावित हुए थे। इनमें दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान जैसे देश शामिल है। ओवरऑल संक्रमितों की संख्या पर अगर नजर डाले तो हर रोज दुनिया में 11 से 14 लाख मरीज मिल रहे हैं। वहीं 3 से 4 हजार मरीजों की मौत हो रही है।